बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। मेरे पिया की अब तो मेरे पिया की दया न समावे। मेरे पिया की दया न समावे। गुण मुझे क्यों बिसरे, गुण मुझे क्यों बिसरे। मोसो हुए सब अखंड, अब तो मेरे पिया की दया न समावे। सुहागनियों पिया दया गुण कैसे कहूँ, पिया दया गुण कैसे कहूँ। अब मैं गरीब, अब मैं गरीब, अब मैं गरीब, अब मैं गरीब, अब मैं गरीब। दया मिले सागर स्वरूपी खीर, सागर स्वरूपी खीर। दया सागर भरपूरन, दया सागर भरपूरन। एक बूंद नहीं मीने नीर, अब तो मेरे पिया की दया न समावे। एते दिन हम घर मिले, गोप राखी सतजो, गोप राखी सतजो। अब बुध खेचे तरफ अपने, अब बुध खेचे तरफ अपने। तो जाहिर सत हो, अब तो मेरे पिया की दया
न समावे। आवेश का आवेश का संयन को सब पर, संयन को सब पर। उस मनोरथ पूरन, उस मनोरथ पूरन, मिलहर की जागसी घर। अब तो मेरे पिया की दया न समावे। कोई एक दिन साथ मोह के जल में, कोई एक दिन गमधनि रे मगम रे सारे सारे धनि सा गम गमधनि रे सा। कोई एक दिन साथ मोह के जल में, लहर बिना पछताने। कहे श्री महामति प्यारी मोहे वासना, कहे श्री महामति प्यारी मोहे वासना। ना मुख कर माने, अब तो मेरे पिया की दया न समावे। मुझे क्यों बिसरे गुण, मुझे क्यों बिसरे। मोसो हुए सब अखंड। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री निजानंद स्वामी, बोलो श्री सतगुरु महाराज। वंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ मंगल करणम धनी श्रीदेव चंद्र श्री प्राणनाथ श्री महराज सुना। तेज कुमारी श्यामायुगल पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। इशारत मुझे अल्लाह कलाम शकल ना रही पाया कायम आराम। पाया कायम अब करूं बक्का जाहिरा, अब करूं बक्का जाहिरा। आपके श्री राजी महाराज वह धाम के दिलारा धाम धनी श्री कामनाथ जी महाराज आप बुद्ध निष्कलन करता रहा पर जमा हिमा में सब जिनके लिए लिखा था उनकी पहचान ही यही लिखी थी शास्त्रों में और ग्रंथों में, कुरान में, सब जगह पर कि जब वो खुद खुदा आएगा इस दुनिया में वही अपने अर्श का
अपनी सूरत का, परम धाम में अपनी कायम लीलाओं का और परम धाम की हर बात को वही सह है। क्या कृष्ण की रामायण में, कृष्ण के भागवत में, कृष्ण के तंत्रों में, कृष्ण के मंत्रों में कहीं उस परम धाम का वर्णन है? उठाओ बेटा, उठाओ भागा, किसी दुनिया के और आलम की दुनिया के ग्रंथों में, कहीं बाइबल में या और किसी गुरु ग्रंथ साहब की वाणी में या दुनिया के इतने ग्रंथ है, किसी जगह पर किसी ने आकर परम धाम का वर्णन किया, किसी ने आके अर्श का नाम भी लिया? ये ब्राह्मणा जी की वजह, ये है वो अल्लाह ताला, ये है वो अक्षरातीत पारब्रह्म। अब खुद कह रहे थे कि अब करूं बक्का जाहिर, बक्का कहते हैं अखंड प्रथम को, ये जिसका किसी ने नाम भी नहीं सुना, कोई तर्क भी नहीं जानता था इस दुनिया वाला, जितने भी उनको सोसाइटी का, उस रास्ते का, उस तर्क का भी पता नहीं कि अर्श है किधर, अर्श है कहाँ, वो बक्का ब्रह्मांड है, अखंड है किस जगह पर। अब यही वाणी सुनकर जो अर्श की बहुमत है, जो परमधाम की आत्माएं थे, जो वहां की रुखे है, जो वहां का अंकुर है, एक पल है, फिर उसको घर बाहर बगीचे दुनिया वाले निकलने की आएंगे कि रोको, हम कहाँ थे, कहाँ आ गए, कहाँ फंसे हुए, इतनी तक बस सोचो, विचारो, हम कौन थे, कहाँ थे, किस सुख में थे, क्या आनंद था, और आज कितने कुफर हरे जहरीले वजूद थे। आज क्या मिला है हमें? जहर ही जहर का एक बर्तन था, शक ही शक है इसके अंदर, बेशक आदमी हो नहीं सकता। क्यों? इतने संशय थे यहाँ के दुनिया के ग्रंथों में कि कोई हफ्तल अपनी डेस्टिनेशन हमारा क्या है, दुनिया बता दें कि हमारा गोल तो सारे कह देते हैं, लक्ष्य बताते थे, लेकिन मुकाम कौन सा है, वो बता है कहाँ, वो परमधाम किसको कहते हैं? अपनी अपनी अटकल से गुरुओं ने, पीरों ने, पैगंबरों ने, देवियों ने, देवताओं ने वर्णन किया, पर कहाँ कहाँ करता किया, सो तो त्रेता ही बोलिया, जो गया तबुल्लो चल, और अपनी अपनी मुख से बयान करेगा। मंदिर तो बयान किया, लेकिन अपनी अकल से किया, और अकल कहाँ की है? यहाँ नासूद की। तो नासूद की जो अकल है वो तो मलकूत तक का वर्णन नहीं कर सकती, तो जबरूत, लाखूत और फिर हाबूत का वर्णन कौन करके बताएगा? खुद खुदा बताएगा। यही ब्रह्मा जी की पहचान है। यही अब्दुल जमान इमाम मेरे साथ आकर के अर्श दिखाएंगे, अपना खुद ध्यान करेंगे, और कैसे कुल कायनात ये खड़ी है, कैसे ये जुल्मत की दुनिया बनती है, कौन इसको बनाता है, कहाँ वो कुदरत है, और कुदरत का कादर कहाँ है, और कादर का आगे नूर जमाल का। ये सिलसिला किसी ने क्या कहा नहीं, तभी उनको तो सुरेंद्र मानो जो अपना घर की सुध दे, किसने सुध दी? आके खुद सुन कि अब करूं बक्का, कि अब हम आए हैं दुनिया में, और पहले ही ग्रंथों में लिखवा दिया था, तो मैं कहां से लाया हूं? मेरा बच्चा घर अखंड पता है कि अखंड मुकाम जो परमधाम अर्श है उसको जाहिर करता हूं। वहां मेरी वाहिदत क्या है, वहां मेरी शरीयत क्या है, वहां मेरे रोगे क्या थे, वहां श्यामा रानी मेरी क्या है, और मेरा सारा अर्श जो है, मुकाम जो है, वहां क्या होता है। और इन बातों को इस नाबूद की दुनिया, इस जुल्मत की दुनिया में विचार करके देखो, क्या ये दुनिया के रास्ते है?
क्या दुनिया इसका बोझ उठा भी सकेगी? क्या वो कर्म कांडों को छोड़ सकेंगे? क्या वो खानदानी रस्म और रिवाजों को तोड़ सकेंगे? क्या वो बुतों की झूठी पूजा को छोड़ सकेंगे? क्या वो अपने झूठे वजूद की शान से हट सकेंगे? क्या वो अपनी मैं खुदी के इनकार को तोड़ सकेंगे? कभी नहीं, कभी नहीं और कभी नहीं। कौन तोड़ेगा? कौन इससे बुलंद करके पास आएगा? जो अर्श की उम्मत होगी, जो परमखान की प्रसिद्धि होगी, जो आत्माएं जहां उतरी है, जिनकी पर आत्म मूल मिला है, वो तो क्या है? तभी तो पहले के भाई ने कहा है, मेरे सुंदर था कहती हूं और तुमसे सब सुन रहे हैं ना। कोई इसी जगह को समझे कि वाणी की चर्चा नहीं हो रही। पद्मावती परिधान तो 24 घंटे वाणी चर्चा के बिना कुछ हो सकती है। और बड़े बड़े स्थान भी है, सब जगह भी तो इस वाणी की गुंजाइश तो नहीं है। दुनिया गाँव भी नहीं करती। यार गए तो थे, पता नहीं कहाँ की बात कर रहे, ना तो अम्बा मैया की बात थी, ना कोई जगदम्बा की बात थी, ना वहां कोई राम भगवान की बात करता था, ना कोई गणेश की पूजा के मंत्र सुनाता था, ना कोई लक्ष्मी नारायण की बात करता था, ना कोई राम कृष्ण की बात करते थे। पता नहीं ऐसी ही बात कर रहे थे जो हमने कभी सुनी नहीं, इसलिए हमारी समझ में आया आना नहीं आया। क्या सुनेंगे भी वो भी समझ में आना नहीं। क्यों? क्योंकि जिनके अंदर वो आत्म होगी, जिसका मैं प्रोवेग मूल मिलावे से लगा दूंगा, वही इसको कह सकता है। दूसरे सुनते रहेंगे, उनको टेस्ट ही नहीं आना। खड़े रहते हैं, खड़े खड़े होकर खड़े रहने तक सीधा करेगा, आसे करे अब तक जो बच की गई विचारो चर्चा क्या हो रही है? घर बार छोड़ के बने के साधु ढूंढी, राज्य की वाणी का दर्द नहीं पर सो रहे, वो छोड़े रात वक्त को लूटो पता रहा है, खाना और सोना, बस ये काम। जिसके सोने रोए ये काम, जिसको अपने दिल के भरे हुए दुखों की लहरें घुमाने, आगे तो घास पड़ेंगे पत्थर, पर उनके सामने इसलिए फूलना पड़ रहा है। ना जाने इस झुंड में कोई एक भी अगर लग जाती है तो एक बार का फेरा स्वामी कहते मेरा सफल हो, मेरी फेरी लगी रहेगी जब तक आप नहीं। मैं तुम्हारे कारण जाए न सत्या पार इंदर, तुमको वतन पहुंचाए थे, कायम में कहूंगा इसलिए दिखे। अब वो कायम निर्माण भी किससे होना है, और उसकी रूपों को ठोकर भी कहां से लगनी है, इस अब करूं बच्चा। अब आप सोचो क्यों दिन रात के लिए राज्य राज्य कब्जे में छूटती है, लड़ती है। राज्य महाराज जो मर्जी सलाह दे लो, पर उसके बाद जहां न करो। उस वैदिक के लायक क्या ये दुनिया है जो आप यहां खोल रहे? कौन आपकी इन बातों को सुनेगा? कौन वो दिल लेकर के आएगा? मेरे प्राणनाथ नई जवानी मायावान आवानी, माया की जीवों को सोए निर्सवा झूठ तूफान माया और काम क्रोध के बिना कुछ नहीं चाहिए। और इनको इस ऐसे सुखों को हीरे जवाहरात मोतियों को मट्टी में फेंक रहे हो मेरे धनी, ये लगे खान साथ माटे के ये परम धर्म के जो आत्मा थे, जब तक हम उनको अर्श के वहदत की खिदमत की निस्बत की बातें नहीं कहेंगे, जागृत बुद्ध से उनके अंदर ये वाणी नहीं डालेंगे, माया के जाल से वो न छोड़ सके। साथ आवसे हृदय पानी तो केवल बाकी जीवड़े क्या जाने भक्त के जीवड़े
बेसमझी बातें, वो इनको समझ ही नहीं सकते ये क्या कहा जा रहा है, ये कहाँ की बातें हैं। क्योंकि जन्म भर से दादाओं परदादाओं से आज दिन तक गणेशाय नमो नमः स्वाहा, बस 9 ग्रहों की पूजा, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा, नए देशों के कर्मकांडों की पूजा, झूठे गुरुओं को खुदा का रूप मान करके जहालत की पूजा, कौन सिखाते? ऐसे गाल में जब आपके परमधाम की आत्माएं फंस गई तो बल माया का जाना पहले आकर कि हाँ इस माया में से क्यों पहली बार देखता तो लेके आए, पहले देखा ये माया का बल कितना है। 11 साल हमारे साथ हमारे धनी वृद्ध में रहे, हमारे जैसा कर्म धारण करके रहे। पहले 2 दिन 4 दिन थोड़ा समय तो क्योंकि एकदम आदमी जब सोता है तो गहरी नींद में तो नहीं चला जाता, कुछ समय तो अपने आप के शुद्ध भूलने में लगती है। बस 11 साल में को पीरियड था, क्या कह दिया तुम पर हमारा तुम्हारा कोई नाता ही नहीं, हमारे पति हमारे क्या कहते हैं, आप राजी मनाएंगे वहां से समझा ये देखो वो मेरी आत्मा जो परम धाम में इतना बाइस, इतना श्रवण, इतना वार्तालाप करके उतरी है। ये धनी 100 बेर देखो आजमाए के तो भी ना बोले ना, और 11 साल में यह हशर हो गया उस जहर भरी दुनिया को ही कर ये नहीं, यहाँ दुनिया में ऐसे में नहीं गया। फिर मित्र वृंदावन में जाके कुछ जागृति आई, धनी को पहचाना और निज घर कहाँ है, वक्ता कहाँ है, अखंड परमधाम कहाँ है, वो शुद्ध वहां पे नहीं थी। अब इस शुद्ध को लेकर कौन आएगा, वो खुद खुदा। पहले से ही सब ग्रंथों में लिखा दिया कि विद्या विनंद बुद्ध निष्कलन करतार वह पूर्ण ब्रह्मक्षा की पहचान है दुनिया वालों क्या होगी, जो आपके ग्रंथों के छुपे भेदों को जिसका वर्णन आज दिन तक आदि नयन ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण जितने देवी देवते शंकर हुए कोई नहीं कर सकता कि वो धाम कहाँ है, वो अष्टधाम जहां पूर्ण ब्रह्म सचिदानंद रहता है उसका मुकाम क्या है। तो अपनी अपनी अटकल से सबने क्या बताया कि वो कण कण में यही है और कण कण में है, लेकिन ये कहते हैं कि इस ब्रह्मांड का प्रलय लगेगा तो कण कण में जो पूर्ण ब्रह्म है फिर उसका विनाश हो जाएगा। ये थी यहाँ की अकलें, ये थे यहाँ के तीर्थंकर, ये थे यहाँ के भगवान जिनको आज छूट के दुनिया वास्ते छूट के वास्ते अपने मतलबों के वास्ते अपने स्वार्थ के वास्ते अपनी झूठी वजूद की शोभा और शान के लिए झूठे भगवानों की पूजा करती। सत्य का पता नहीं, उस सत्य मुकाम का पता नहीं, अखंड धाम का पता नहीं और वो अखंड पूर्ण ब्रह्म का पता नहीं। अब स्वयं आके वर्णन कहते थे तो सुंदरता पहली से वैष्णव को नहीं है उम्मत को करो, कोई सुन भी लेगा अपना कुछ जानने वाला नहीं, क्योंकि सुन भी लेगा तो उसकी समझ में आना नहीं, और अगर समझ में थोड़ी बहुत बात आ भी गई उसने उस पर अमल करना है। क्योंकि हम खानदान कितने अपना धर्म छोड़ के दूसरों का धर्म लेते हो। नियम में देखो कैसे शानदार वारे बना रखे हैं इन कम वक्तों में कि अगर हमें छोड़ोगे, अपने गुरु को छोड़ोगे, अपने धर्म को छोड़ोगे तो फिर बस गृहस्थी बेचारे नरक के नाम से सुन के झूठ के बारे में ही परमात्मा को ढांके बैठे और झूठे गुरु को ही सत्यता न ऐसे। इसीलिए इसको गुरुमात की दुनिया से कहर खरी दुनिया चाहिए। गुरुओं के दिल में जितना कहर है शायद औरों के दिल में नहीं। उन्होंने ऐसे कहर के ये बार बना रखी है कि कोई इससे बाहर निकला ही नहीं और ना ये लोग निकलने देते। अगर कोई बेचारा फड़फड़ा के बाहर निकलता भी है तो हरिश्चंद्र जैसों की वो दुर्गति कर देते हैं कि जो लौट के उसका नाम भी कभी ना ले कि हमने इस भक्ति कर क्या पाप किया था हरिश्चंद्र। राजा सत्यवादी है,
खाली सपने में इंद्र को दान देता, सपने में यहां इस्लाम लिखो तो कोई नहीं जानता, और सपने में ही सवेरे इंद्र आ गए, रात के उठ के खड़ा हो गए कि हाँ मैंने दान, और कुछ अभी देना था वो कहां से लाएगा, रात को तुमने दे दिया, अपने आप को बेचा सच के रास्ते। है कोई अपनी बीवी को राजा काशी के ग्रह पर नीलाम करता है, बोली लगती है वास्ते सत्य के ये यहाँ के जी करते थे, नहीं हमको क्या करनी है पूछ रहे, सत्य के नाम पर, राज्य के नाम पर बोटी बोटी गिरवानी है तो आओ आगे करो। ये तो ठंडे रहो दुनिया में अपना गणेश महेश गणेश की कृष्ण की पूजा करते रहो, यही इसी है तुम्हारा भला हो जाएगा, आगे करना पड़ा। ये अश्कों की बातें और अश्क से पुनः होने वालों की बातें थी, और उनके दिल की मरहम की ये दुआई है जो अब बता रहे थे कि अब करूं बकार ताकि मेरे मोमनों को कुछ चैन पड़े, कुछ तस्वीर हो, कुछ आराम हो, कुछ चंद सांस हो, जिंदा रह सके, मछली की तरह से तड़पते ही ना रह जाए, उनके वास्ते ये अब बात व्यक्त करनी जरूरी है। वास्ते अर्श जो अर्श की रहने वाली उम्मत अर्थात परमधाम की आत्माएं जिनकी परात्म वहां पर बैठी है, अब उनको जब तक ये बताकर और उनकी नजर से उधर नहीं हटाएंगे तब तक तो कभी भी दिमाग खत्म होने वाला नहीं है। कहो अर्श और खेल की, आप दोनों का वर्णन ध्यान खोल के रखा, कहो अर्श और खेल की, खेल इस माया की जुल्मत की दुनिया को, इसमें क्या है, और वो अर्श बक्का अखंड परमधाम क्या है, अब उसका बेवड़ा तफसील बताते हैं। जो बेवड़ा समझे, जो बेवड़ा समझे, जो इस बेवड़े को समझ जाए कि वो सत्य है, ये फना खेल और परमधाम में इतना अंतर है, क्योंकि हम रुचे पुचे किस में बैठे हैं, इसलिए बाहर हम जा सकते हैं, क्योंकि माया के कीचड़ के अंदर कोई रिश्तेदार बीमार हो गए, हड्डी पसली टूट गए, 6 महीने बदबू वाले हॉस्पिटल में सड़े, 4 तरह से गंदी दवाइयों के, थोड़ी तुलसियों के, गंदगी जहर की बदबू आती लगे, वहां पड़े नहीं। क्यों? रिश्तेदार पिताश्री पतिश्री है, कैसे छोड़ते, वहां पड़ेंगे बड़े जहां आनंद बरसता है, जहां रहमत बरस रही, जहां जल्दी चक्र को बता दो आज ही क्या जुबान बंद, इसको कहेंगे क्या, जिसके नजर में तुलना में ये नहीं आ रहा ना, ये क्या है और खेल क्या है, वो बक्का अखंड घर के सुख क्या है, इसको छोड़ देना, नर्क में जाके सड़ना है वो पसंद है, हम भी कहते हैं किसके सामने, पर फिर भी वास्ते उम्मत के कहना जरूरी समझकर कि अखंड परमधाम क्या है, और यहाँ कर्म का शरीयत कितनी जहालत के पड़ते हैं, समझ भी आने के बाद जो जी रहे तब भी शरीयत की दीवार होना चाहिए, उनको डर शरीयत का था, खुदा का डर है, वो किनसे डरेंगे, और हिंदू किससे डरेंगे, गुरुओं और बिरादरी से, खानदान शैली बरादरी है, और जो रोकने की उम्मीद पहले बड़ी वो समझ चुकी है दुनिया मरदा है, इनके पीछे नहीं, उनको डर था मतलब अपने संभालना। एक फर्क है यहाँ का
अर्श का और एक खेल का बेवड़ा अब स्वामी कहते हम समझाते हैं। रोशनी अब लीजो एक रोशनी कि जिसको आज दिन तक किसी ने जाहिर ही नहीं किया था, स्वामी कहते अब मैं इसको रोशनी कर रहा हूं, जाहिर कर रहा हूं, दुनिया के सामने प्रकाश में ला रहा हूं, जिसको आज दिन तक किसी ने जाना नहीं था। जो अरवा अर्श और जो अरवाने अर्थात आत्माएं रूहें परम धाम की है, देखिए अब उनको कह रहे थे भाई ये नमूना देखो तुम, जिसमें आके फंस गई ये शरीर की कितनी सी बात अशुभ है, तो लोग इसकी फंस जुड़े रहते हो, ये झूठ के लिए चलते रहते हो, चलते रहते हो, उमड़ते रहते हो, और वो तंबी को देखो जो तुम्हारे ही कमर पर आसन पर सामने रखी है, जिस पर खाकर का कितना प्यार करता है, खाकर कितना लाभ कर सकते हैं, हर वक्त अमीर रस से तुमको स्नान लाते इष्ट के अंदर अर्थ करते हैं, लेकिन गलती तो इधर है और जुदाई किसने डाल रखी है, ये जहर अंग्रेजी और इसने ही हमको यहां पर फंसाया, इसकी मौत है, ये की हमें रिश्तेदारियों में, इसकी शोर में मुझे ही कहते हैं। स्वामी कहते हो परमधाम की कसम, तो जिसको वो बहुत बड़ा थोड़े नीचे करके जो अर्श की कोई रूप है, तो विचार करो क्या ये हम वहां, तो इसको दुख क्यों? दुनिया की बातों से हट कर रहा है, अभी आंखें खुलती नहीं, यहीं पर तुम्हारे रोम रोम को बींद आ जाएगा, आजकल के रोम रोम को बींदा जाता है, सुबह में सुननी है कृपा के सुनो तुम्हारा जाएगा, अगर इसे डर लगता है तो आई क्योंकि धनी के कदम पकड़े यहां बींदा जाएगा, आजकल को यहाँ को उठा के देखो, तुम तो अर्श के आशक आगो आशक ऐसे कहीं जो मरा से उत्पन्न ओ कबीर अपनी मासूम पर वार दावत देता, और तुम्हें अभी तनकी लगी है, मेरी बेइज्जती होगी, मुझे कांटे कसने, मेरा ये हो गया यही और परमधाम की आत्म जरा बेवरा तफसील सामने के प्यारों में सब हकीकत को रोशनाई में ला रहा हूँ, मैं जाहिर करके बता रहा हूँ, बस यही चीज हमको धनी से विदा किए हुए थे कि हमने इसको हम समझा, जिस दिन ये हमसे हटके वो हम नजर आ जाएगा, फिर ये तो लगेगा और ये झूठ हटके सबकी याद आ जाएगी। अभी क्या थे चिरंतन में पशु पक्षियों के कलोन मीठी बातें, क्या तुम्हें आज वही याद नहीं आती? क्या किसी भी पक्ष के सुखों का याद तुम्हें नहीं आती? क्या तीसरी फूल के घरानों के सारे सुख तुम्हें भूल गए? क्या चौथी भूल के सुख भूल गए? कान का जो परमधाम के सुख के सारे आज भूल गए, किसके लिए? वास्ते भेजे उस अखंड सुख को भूल गए, वास्ते झूठ के शरीर को, उस अखंड ध्वनि को भूल गए, वास्ते खाली झूठे पक्षों की पूजा है। कुछ तो विचार करके देखो, जो शुद्ध हो अपने जरा हृदय के अंदर याद कर, इस शरीर से हटकर विचारों को तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे चित्त में, तुम्हारे बुद्ध के अंदर यह शुद्ध आए, तुम्हें अकल आ जाए। लेना अभी परमधाम की बात नहीं कर रहे, नासूत और मलकूत देखो, यहाँ का भी अंतर देखो कितना है। स्वामी कहते हैं दुनिया वाला तो नासूत और मलकूत की जो है मिलकर उसकी और वैकुंठ की ही सुध नहीं है। नमूना कहते हैं परमधाम को कोई कह देगा कि किसने देखा है,
स्वामी जी कहते हैं इसी दुनिया के अंदर ही नासूक यहाँ के जीव और वैकुंठ वालों के अंदर कितना अंतर है कि यहाँ लोग कर्मों के जाल में और जन्म मरण के अंदर चक्कर में पड़े हुए थे। क्या वैकुंठ के देवी देवता देख रहे कि इन पर कितना जुल्म कर रहा है, कितना बेगुनाह तड़प तड़प के जो है इंसान मर रहा है, पर उनको खुशी दे रही, क्योंकि वो कर रही है, उनको तस्लीम करता है कि हमने सब बुद्धू बना के जाल में जब कर पाती तो है कि जितना जितना वो इंसानों पर जुल्म करते हैं, कठिनाइयां लाते हैं, खाना पीना कम करते हैं, तो दुनिया तड़प तड़प के इनकी इसलिए कर पाते। क्या विष्णु भगवान के यहाँ राशन कम हो गया क्या? हा? एक मिनट में चाहे जितना कुछ बना सकते हैं, लेकिन देखते नहीं। अगर किसी जगह ज्यादा हो जाएगा तो उनको अकल दे देंगे कि गरीबों को ना दो, समुद्र में बहा दो। तो वहां जब ज्यादा हो जाएगा उनकी क्या कर बना देते हैं, इंडिया में ना देते, उन्हें भूखे मारो, तड़पने दो और फालतू का क्या कर दो। ये दुनिया की दुनिया, ये यहाँ की दुनिया है और मार कौन रहा है, ये वैकुंठ के लोग जिनको दुनिया भगवान करके मान रही है, बैठे खाते साथ कहते यहाँ तुलना करके देखो आगे की तो फिर अगर चलेगी। एक बार दिल में लो कि एक देवता यहाँ का जब चाहे दुनिया को पैदा कर दे और जब चाहे दुनिया को खना कर दे। ये यहाँ के एक चंदेरा मेकाई अगराई अजाजीब के बल की बात है। ये बना के और ये तीनों भी कहो हैं बनाने के, और इनकी इतनी शक्ति है, आगे किस अकल से टोटल लगाओगे कि योग माया अव्याकृत और सबलित ब्रह्म के पास इतनी शक्ति होगी कि जो एक पलक के अंदर ऐसे करोड़ों दुनिया बना के खड़ी कर देते हैं। फिर ऐसे करोड़ों अव्याकृत और करोड़ों सबलित ब्रह्म की शक्ति के मालक अक्षर ब्रह्म के पास कितना बल होगा। ऐसे बल वाला जो अक्षर ब्रह्म नूर जलाल है, वो रोज आता है हमारे महबूब के चरणों में बना। अब तुलना करो कि तुम किस अर्श के मालक, तुम्हारे धनी कौन थे और तुम उनके अंग होकर के और घास चाट रहे हो, अपने शरीर के इंतजार में डूबे बैठे। धनी ने तुम्हें कैसे अर्श की अभी बची है और तुम फना होने वाले इस मट्टी के पुतले के अंधकार में डूबे बैठे और इसी के अंधकार से आगे बाहर में निकल रहे हो। जरा देवले को समझो, देखो से जानवर जान से कि यहाँ इनकी तुलना। और अब समझी कहते हैं और तो क्या आगे अर्श की ताकत तो क्या दुनिया को पहचानेगा। अगर एक चिड़िया अर्श की यूं पल यूं अपने फर करा दे तो 14 लोग करोड़ों नाश हो जाए। इतना बल वहां के एक पक्षी के पर के अंदर है। एक जाना है अर्श का, यानी उस अखंड अक्षराक्रम धाम का जहां करोड़ पद्मा पशु पक्षी असंख्य हर चीज है, और यहाँ लोग इसी में डूबे पड़े। कभी 12,000 तो कुल बताया और 350 साल से ज्यादा नहीं हुआ। और इस समय 22 लाख क्यों में खड़े। हमारा नंबर तो परम धाम को और उसकी गिनती को यहाँ के कम वक्त अकल से नाप रहे। इसी में शमसे में विद्रोह कर रहे कृष्ण पुराण। अरे भाई तुम्हें तो नहीं तो बचा हो, पर 22 लाख भी आगे खड़े हैं खाते जाएंगे। अकल है ना यहाँ की अकल।
और गिनती 12,000 की कर। कभी बाइबल का पन्ना खोल लिया होता, दिस वर्ल्ड इज इन लिमिटेशन बट गॉड इज, कि यहाँ की हर चीज हद, हदूद, नियम के अंदर है, और वो सीमा से ही जो चीज बाहर है तो क्या बताएं वो कितनी। एक पिता रात को बच्चे की 4 टुकड़ियां लेके आ जाए और आके बच्चा छोटा पूछे, पापा बच्ची लाए? लाए। कितने लाए? 100 ग्राम। रोने लगे। वो समझता 100 कुछ, और जब उसको पहले गिराओ इतनी लाए, अच्छा तो 1 टुकड़ी, नहीं समझे, 1 टुकड़ी पकड़ा और उसको कहो कितनी लाए, कुछ अक्ल के तोड़ से तोलो, बेशुमार शुमार में वास्ते नामे दिल रूप के अर्श को इन शब्दों में यहां वर्णन कर दे। अर्श की एक पंक्ति का वर्णन कुल दुनिया की अकल से तुलना में आ नहीं सकती, तो अर्श का वर्णन किन शब्दों में रखा है। इसलिए कहा कि भाई वर्णन किया अर्श का और मिसाला इसका, नाप तोल गिनती यहाँ की कही है। क्योंकि कल एक श्रीमान जी ने प्रश्न भेजा था, और उन नाम में यही हमेशा है क्या अकल है यहाँ की। वो अलीक साहब की तरह से दोस्तों के साथ घुमराले बात में कभी तेल भी लगा हुआ, ये अकल है यहाँ की इन सरनामियों में रखे। यहाँ जो भाषा बोली है तुम्हारी बोली है, वहां भाषा ये नहीं, जैसा देश वैसा, जहां जैसे मुल्क में गए वैसी बोली बोली जाती है, यहां आएंगे तो ये भाषा। हम यहाँ की बातों से और खंड ब्रह्मा को नाप तोलने और चीनों में ला करके ही अपने मस्त को बैठे सामने कहते हैं मैं आज तुम्हें बेवरा भी बता देता हूं कि ये जो अष्ट, ये जो मलकूत के मालक सर्वेरा ब्रह्मा विष्णु महेश के ऐसे कैसे करोड़ों क्या असंख्य, राम भगवान कहते असंख्य, जिसकी गिनती ही नहीं, अक्षर के एक इशारे से बनते करो तो लो अब बल अष्ट, एक इशारे मात्र से करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों विष्णु, करोड़ों शंकर, करोड़ों दुनिया बन के बना। स्वामी कहते हैं ये जो यहाँ के बलवान पहलवान जिन्हें कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, इनका बल तो स्वामी कहते हैं परम धाम की एक चिड़िया के पर के समान भी नहीं है। मैं कोया तिनका बल, मैंने इनका बल और अर्श के जानवर के बल को देखा, क्यों तो तफावत कहते हैं इसका जो डिफरेंस है, इनमें जो फर्क है, अब मैं बताऊं तो क्या, कहां वो पहाड़ और कहां ये चीख की गिरी, जिसको दुनिया खुदा बना के बैठी है। स्वामी जी कहते हैं ये दरबेरा तो चीखी के समान है। अब मैं इसका बेवड़ा क्या बताऊं कि यहाँ में और वहां में फर्क क्या है। ओ फना ए फना और वो अखंड। अब अखंड और फना होने वाले की तुलना में करूं तो स्वामी जी कहते हैं कंपैरिजन करो तो किसके सामने करते, वो अखंड हर चीज अखंड, और यहाँ का बड़ा से बड़ा परमात्मा भी फना को जाने वाला है। तो किसकी तुलना में लग के तुम्हारे सामने बताऊं कि अखंड परिणाम क्या चीज है। लाख ब्रह्मांड की दुनिया, साथी सुंदरता जी, एक ब्रह्मांड नहीं, लाख ब्रह्मांडों की जो दुनिया है हिकमत बल बुद्ध जयता है, हिकमत बल बुद्ध गीता, अर्थात करोड़ों दुनियाओं का बल बुद्धि अकल यदि इकट्ठी करने स्वामी जी कहते हैं मैंने दिल में नजर देखे का तोला, तो यदि करोड़ों दुनिया की बल, करोड़ों दुनिया की अकल, करोड़ों दुनिया की बुद्धि भी रखूं तो वहां की एक कंकरी के भी बदले भारी, ये नीचे बैठ रहा है
और वो पल रहा एक कंकरी भारी है अच्छी दिल में इतना खोल के लिखा। तो अब मैं वर्णन क्या करूं कि अर्श क्या है। क्यों? जब तक कोई चीज सामने तुलना के ना आए ये और इसका मुकाबले भी करने वाली कोई चीज ना हो तो पीछे जाकर स्वामी कहते मैंने बहुत खूब तोड़ने की कोशिश की पर कोई चीज यहाँ नजर आती ही नहीं कि अर्श के समान उसका ज्ञान भी करके नमूना भी दे सकूं कि भाई वो ऐसा है जो ये जिस तरह से एक बाजीगर आता है, अब तो शायद बंद हो गए, पहले हम गलियों में फिरते थे। वो क्या करते हैं, एक चद्दर उनके पास होती, एक टोकरी पिटारी गाड़ी खाली होती, टोकरा को कहते बस होता क्या है, एक कपड़ा, एक बंसुरी और एक डुगडुगू और 3 का टुकड़ू रख लेते हैं दुनिया को देश को बदलने। ये जिस तरह से खेल के कबूतर नहीं समझा। और बाजीगर क्या करता है, बस रखी बंसुरी सीधी नहीं बजाएगा, बाएं हाथ से बंसुरी पकड़ता है। देखा जब यहाँ से खेल का नहीं करता तो उसको क्या बंसुरी वाला हमारा, और यहाँ से बंसुरी वाले को भी देख लेते कभी बाएं हाथ से पकड़ता है बंसुरी और दाएं हाथ से लगता है डमरू। अब क्या होता है, आ जाओ भैया बुलाने के। जब आ गए खेल शुरू करते। देखिए हाथ से कुछ करने के बाद से हाथ की सफाई साफ कह रहा है, हाथ की सफाई की हाथ की सफाई क्या करेगा, देखिए मेरी कंडिया बिल्कुल खाली, सबको दिखा देगा, कुर्सी भी खाली और उसके ऊपर चद्दर झाड़ करने डाला हूं आपको सामने। आप क्या करूंगा मैं यहाँ के खास तरीके के करने से देखिए साहब कबूतर चद्दर उठाता है नीचे कबूतर क्यों भाई वो कबूतर कहाँ से ये समय बनाए और देखते ही देखते वो मर जाते। श्याम जी कहते हैं ये सारी दुनिया क्या है, खेल के कबूतर और बाजीगर है अक्षर चद्दर डाल देता है, डुबकी बजा देता है, जब उस पर बंदर से और मिट गया। श्याम जी कहते हैं ये दुनिया क्या है, केवल खेल के कबूतर। और भी क्या करता है, देखिए हाथ पर सरसों लगा के दिखाता है, मट्टी रखेगा, लुटको कर देगा, पानी डालेगा, या तो छीटा देगा तो हरी भरी फुलवारी हो जाएगी। इतने में हमारी कदम सुन गया तो वाकई उस कला है। अब उसके बाद क्या करेगा, एक छोटा सा लड़का साथ लिए घूमता रहता है, तो हाँ मैं नमोद मैं अमोद चला जा पेट से हो पेट से हो। हम सुनते वो आवाज कहाँ से आएगी, बिल्कुल अपनी अकल में ताला डालने के बाद क्या करेगा, एक छुरी रखता है, बायां हाथ से देखो दाएं से छुरी पकड़ेगा, बाएं हाथ में लाल शीशी खुली रखती है, बस छुरी तो है नीचे और रंग डाल दिया। अरे भाई कभी सुनी, अरे कभी पापी की कहानी हमारे लोग नदी छुरी लुट गए कि नहीं लुट गए, वहां कौन खड़े थे, आईएएस ऑफिसर, अकाउंटेंट साहब, बैंक मैनेजर, बुद्धू बन गए, 1 मिनट में पैसे उसको दे गए, इस तरह से परम सृष्टि आई खेल की कबूतर में ठगी गए। अरे गणेश भी मेरा परमात्मा, राम भी मेरा परमात्मा, बच्चे भी मेरे परमात्मा। अकल ही तुम हो गई। स्वामी जी कहते हैं ये खेल कबूतर का बना रखा है, खेल जो है बनते और मिटते रहते थे। आदमी ना सुखता यहाँ था एक आदमी, दो देखो तफावत तोड़ करके इस खेल को जो मिटने वाला थे और अर्श के एक जगह। अब दोनों की तफावत क्या है, तोड़ करके देखो, कोई कछुए नहीं। अब कोई यदि कहे कि ये कछुए नहीं, दोनों तरफ से बता रहे, कोई कहे कि ये तो कुछ भी नहीं है और ये तो है जीवते, और ये तो है जीवते भी है और है भी कुछ नहीं, ये जवाब है उनको जवाब है। देखो पतंतर है, अब इनमें पतंतर देखो कि कबूतर बने जिंदा होते हैं मुर्दे होते हैं,
जिंदा होते हैं। लेकिन कब तक? फिर वो क्या कहता है, उसी की डाली में उसको डाल देता है, कहता चंद्र भाई कोई नहीं। इस तरह से ये जिंदा कबूतर बंद कर निकल रहे हैं। धाम के जो कायम अर्श के हैं 14 खंड कायम अर्श के सामने ये सारा निर्माण क्या है? खेल का कबूतर है जो नासुक है दुनिया से। और ये जो नासुक दुनिया है ये खेल के कबूतर। ये निर्माण क्या है? बाजीगर जैसे कबूतर बनाता है, बिछाता है, ये सारा निर्माण खेल का कबूतर है। जो पशु पैदा कुन से, जो पैदा किसे हुए? कुन से। उन्होंने कुन कहा व्यर्थ, कुन टूट के गिराई और ये पैदा होकर खड़ा हो गया। ये कुन कहते हो जा कहते ही सारा निर्माण बन के खड़ा हो जाता है। इनका नमूना दे रहा हूँ, सोच तो कहीं जाए को। बताओ, स्वामी जी कहते हैं ये जो खेल के कबूतर की तरह से बन के फना हो जाने वाला है, अब इसका नमूना और कायम का नमूना किस तरह से मैं कहते मजबूर हो गया मैं भी आकर के वर्णन करना अर्श का और उसमें भी हकदार मूल अक्षर ग्रंथी अगर क्या करेगी? जित लुन्नी राजीव राय कहते हैं मेरी जुबान भर खड़ा रही है, मैं जो वर्णन कैसे? जहां बार वर्णन मजबूर हो गए अर्श का वर्णन करने के लिए, फिर तो दुनिया के जीवने क्या कर्म हमको जानते और कहां से वर्णन करते? आप स्वामी जी कह रहे हैं कि भाई आप ही बताओ। ध्यान देना कि कबूतर और टोकरी और बाजीगर में कोई अंतर है? ये समझे, ये जो बाजीगर कबूतर को बनाता है और मिटा देता है, उसका और बाजीगर का कुछ फर्क है क्या? उस कबूतर का और बाजीगर का नमूना दे सकते? जो एक मिनट में ठोक करता है, बना के मिटा देता है, तो स्वामी जी कहते अब आप बताओ भाई वर्णन कैसे करके बताऊं कि फर्क? ये सारा निर्माण को जब मैं नजर में लेता हूं तो मुझे क्या नजर आ रहा है? खेल के। अब मैं उस बाजीगर का या पुनर्धान के अर्श की कंपनी का क्या बताऊं, कैसे वर्णन करके आपको बताऊं? जो क्यों ये सारा क्या है? झूठ है, फना है, जिसका नमूना ही अब यहाँ पर अर्श का नमूना भी देना चाहे वो सत्य और ये सारा फना असत्य है। तो क्या कंपैरिजन करके रखेंगे भाई इसका मुकाबला ऐसा कुछ भी तो हो तो कुछ कंपैरिजन में ला के रखा जाए। तो बात से आज दिन तक उसके लिए क्या कहा कि वो शब्द ठीक है, अक्षरा ठीक है, यहाँ के शब्दों में उपमा दी ही, यहाँ का शब्द कोई लग ही नहीं सकता, वहां के नाप तो उनके वास्ते शब्द पहुंचते हाथ शब्द पहुंचते पर कृष्ण प्रणमियों का कृष्ण परम धाम में पहुंचता है। वो का इतनी मार पड़ने पर भी बुद्धि में घुसता नहीं कि कृष्ण शब्द हाथ का है, ये यही बिताने वाला था। क्योंकि श्री राज्य ने लिया था तो इसलिए अखंड तत्व का दोबारा तन धारण करके उसका भी नाम बदल रख दिया ताकि कायम रहे नाम। और दुनिया को फिर भेद बताना है कि ये जो लीला है यहाँ की है और मैं साक्षात हूं। ये आके बेवरा किससे हुआ? शासन से। धार श्री धाम अने श्री कृष्ण एक फल सार तनु शासन एक शासन के द्वारा झूठ और सत्य का नमूना देकर के बताया जा रहा है कि कृष्ण नाम यहाँ का शब्द है और ये यहाँ समाने वाला है। पर रूपों के जन्म में वो बात न रह जाए इसलिए योग माया का जो तन धारण किया तो उसका नाम भी उस कृष्ण तत्व से ही रख दिया क्योंकि योग माया में अखंड तत्व श्री कृष्ण है। इसलिए लेकिन यहाँ के शब्द जो है ये तो योग माया में भी नहीं जा सकते।
जी कहते ऐसा झूठा नमूना दे करके पछतात हो जीवन। स्वामी कहते मैं बड़ा पछता कि उस सत्य के सामने नमूना भी मैं किसका दे रहा हूं। तो कहते हैं मैं अब करूं तो क्या, सुंदर साहब को समझाना है, लेकिन नमूना तो भाई यहां से ही पेश करना पड़ेगा। भाई उसके समान तो नहीं है और तुम ऐसा समझो। जैसे श्री राजीव महाराज ने श्रृंगार वर्णन किया तो यहां देखा क्या रखू परम धाम में वो नूर का स्वरूप क्या, तो यहां बड़ी से बड़ी और कीमती सी कीमती वस्तुएं क्या है, हीरे और जवाहरात, मानक और मणि। तो अब श्रृंगार में वर्णन कर दिया एक हार नील है, हम उन्हें उसी के लिए जगत नहीं। मेरे कभी भी 5 हारों की लड़ी है और नील करी है, वहां गई रोते रहो इसी बंधनों को बनाना। वहां कोई मानक नहीं, कोई मनिया नहीं, कोई मोती नहीं, कोई नील भी नहीं, कोई वस्त्र नहीं पहने, कोई भूषण भी नहीं। अब यहाँ की अकल वाले सवाल करोगे क्या प्रोग्राम मंदिर है, तो यहाँ की अकल की बड़ा के लिखे गए सवाल महाराज है, वहां कोई वस्त्र नहीं पहनता, वहां कोई भूषण भी नहीं पहनते, तो फिर मैं नंगे कहते हैं। हाँ तुम्हारी अकल से नंगे उनको जवाब क्या दिया। स्वामी कहते हैं ये बात भी मैं कहते पछता रहा हूं कि किस संगत दुनिया के अंदर आकर मैं वर्णन कहां का करने लगता। वहां पर नूर का स्वरूप और नूर के स्वरूप के अंदर ही ऐसी लहरें तेज श्री राजीव महाराज के स्वरूप के अंदर है कि दूर से दिखता वस्त्र पहने हुए हैं और पहले दूर से स्वरूप का ही इतना नूर झलकार है कि लगता है श्रृंगार ना पहरा ना उतार नहीं है। ये नूर का वर्णन है। अब उपमा किससे कंपेरिजन किससे तुलना करके बताएं कि भाई ऐसा। अब इतना होने के बाद भी भजनों में लिख रहे तेरे जन्म में 5 हारों की लड़ी है, एक भी धक्के रहना धक्के परमदा में एक भी लड़ी, एक भी लड़ी पर समझाने के बाद मेरे शुमार लाम शुमार में वास्ते लाने के लघुन ताकि रूपों की चिन्हित कुछ तो नमूना दे ताकि वो उस कच्ची क्यों कर झांझरी डूंगरी कांदी सरला कहना क्या करे कि इजार की चुन्नत है, इजार कुछ चुन्नत है और चुन्नत के अंदर जो दोनों की रोशनी है, दोनों की किरणें हैं, एक एक किरण में कई कई नग, एक एक नग में कई कई किरणें मार तरंगे करे जंग जंग। किरणों का इतना तेज है कि लगता है यहाँ झांझरी है, यहाँ डूंगरी है, यहाँ कांगी है, यहाँ ये दिखते थे तेज प्रकाश में उनके से बने हुए दिखते हैं। हाथ लगाओ तो कुछ भी कैसे अब नमूना में कहे यार कितना छूट पकड़ है, फिर कहते वहां पहना भी बोले भी। स्वामी कहते हैं क्या वहां की बात समझने के लिए वहां की अकल चाहिए और यहाँ छूट की अकल जो है स्वामी कहते कहे तो बैठा हूं पर मैं भी पछता रहा और करूं भी क्या जब तक लोगों को कुछ ना कुछ तो नमूना रखूं जो इनके दिल में भाव आ सके। ये स्वामी जी कहते हैं मैं तुम्हारे सामने कर रहा हूं सुख तो ताकि इन लोगों को कुछ तो दिल में शांति, कुछ चैन, कुछ सुख परम धाम की महिमा सुन करके शायद स्वामी कहते हैं उम्मीद तो नहीं है पर शायद इस विकार के इस शरीर का अहंकार की सुई मोड़ी की जाए और कुछ परम धाम का अनुभव लेके इस कीचड़ से बाहर उतरेगा। स्वामी कहते हैं रहा तो पछताओ पर करूं क्या,
वर्णन इसलिए कर रहा हूं, नजर तो आया उसका फायदा कुछ नहीं होना इनको, पर शायद कोई दिल में ले बात है तो उसको कुछ सुख अर्श का याद आ गए तो इस नासूस से नजर हटके कर सकते। ये नजर हटाने के वास्ते इतना कुछ स्वामी के क्या वर्णन करना पड़ रहा है। हिस्सा पहुंचे हिस्सा ये शायद जो है इसका जो है नमूने में आ जाए, एक जरा ना पहुंचे हक तो, और एक जरा भी ना पहुंचे हक को क्या पहुंचेगा, निराकार से आगे भी नहीं जा सकता। और वो कहाँ बैठे, निराकार के पार के तीन पार, ये भी कहते जा तो नहीं सकता पर करें क्या। स्वामी कहते हैं चलो तो क्या करूं, रूहों के दिल में कुछ तो लाने के लिए कुछ कहना पड़ेगा, इसलिए कह रहा हूं मैं काफे दुख पावता, कहते देना सब तो चाहता हूं लेकिन ले नहीं पा रहा, कि नमूना कैसे रखूं। इसलिए स्वामी कहते मैं दुखी कि इस नासूर की दुनिया में उसका नमूना क्या हो सकता, वो अखर ये फना वो सत्य यहां छूट कैसे जो है नमूना लाओ, कैसे लोगों के दिल में मैं पेश करूं कि रुको तुम किस अर्श के रहे, तुम्हारा तन वहां क्या है, उस तन की शोभा क्या है जिसको राज्य महाराज अपना तन कहते हैं, और ये तुम्हारा तन जरा बस को तुम उस पर कोई कर्म करना लगे, इसलिए ही अपने गुण अंग इंद्रियों को जरा वश में कर दो। कुछ होश तो राज्य महाराज के इन शब्दों की दिल में ले लो और फिर देखो तुम शायद स्वामी कहते कुछ तो इनके दिल में बात आ जाए। मैंने क्या सुना दुनिया में, मैं देखा और सुना कारण से सदगुरु बेचन इस दुनिया में सो सब फना तो यहाँ मैंने देखा भी और सुना भी है कि ये सारा जितना ब्रह्मांड हो मंडल है ये फना है, ये मिट जाने वाला है, ये एक पानी के डुबले की तरह खड़ा हुआ नजर आ रहा है। इन झूठे आकार से झूठे अब स्वामी कहते झूठा आकार में लेकर के देखा तो भी कुछ समझ में आता नहीं कैसे वर्णन करूं, पर आगे वर्णन तो करना ही पड़ेगा, क्या करूंगा वर्णन हो नहीं सकता, पर कहने चुप रहने से कहना बन कुछ तो रूहों की समझ में आ जाएगा, इस वास्ते कहेंगे अवश्य क्या उस कायम अखंड परम धाम की सिमत झूठे वजूद की झूठी जुबान के साथ जो है कैसे वर्णन करें कि वहां के परम धाम की सिद्ध शोभा स्वरूप नूर अखंडताई कायम वो क्या चीज है, मैं क्या करूं, इसलिए जो है झूठी वजूद से उसकी समझ जो है कैसे की जाए। आशय अजीम की ख्वाब में एक अजीम की सिफत ख्वाब झूठे के अंदर और झूठी जुबान के साथ तारीख हो गए हुक्म। अब आगे की बात आप कहते हैं कि इस खाकी बच्चे नहीं बोला, ये हो जो रखा है उस हाथ के हुक्म जो अंदर आके बैठा है वो अंदर से बोल के कहला रखा है मेरे वजूद की कोई औकात नहीं है, और कहने वाला नाके कौन, एक हुक्म और कहने वाला ये बस कि अब बोलो मैं क्या करूं, और कहने वाला नाके और कहने वाला नाके सिफत मैं क्या करूं, सिफत मैं क्या करूं, अर्श अजीम की ख्वाब में एक अर्श अजीम की ख्वाब में तारीख हो मैं हुक्म में
प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। या तुम हो कैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीर जी। हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलफ जाए जीव जी। जीवरा तो जीवे नहीं, क्यों मीटे दिल की प्यास जी। तुम बिना किन सो कहो, पिया तुम मेरी आस जी। आस बिरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा होए जी। सब विध वाला जी, सामरथ दिन रैन जात रोए रोए जी। जन्म आंधी जो मैं हूँ पिया, सो क्यों देखूं नीके कारजे। जब तुम आप दिखाओगे, तब देखूं नैन नजर जी। हे पुकार पिया जी मेरी सुन के, पिया जी मेरी सुन के। पिया दिल करो अब जी न दे, किन किन खबर जो लीजिए। मैं अर्ज करां दुल्हीन जी। एती अरज मैं तो करूं पिया, आड़ी भई अंतराय जी। सो आड़ी अंतराय टाल के, दुल्हाली कंठ लगाए जी। कंठ सो कंठ लगाए के, कंठ सो कंठ लगाए के। पिया कीजे हास विलास जी। वार न जाए श्री इंद्रावती, पिया कदमों के पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हनी पिया, और न जानूं बात जी। इश्क सो सेवा करूं पिया, सब हो साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी, सदा सुखदाता धाम धनी जी। मैं क्या कहूँ किनसो बात जी। श्री मामती जुगल स्वरूप पर, बारी अंग बल जात जी। पिया तुम तैसी कीजियो, मैं अर्ज करां मेरे पीर जी। बोलो
श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।